गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक हमारा ये 5वां लेसन चला हुआ है। इसमें हम इस काल में आने वाले कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। विशेष रूप से इस काल में हम 3 यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले है नाम, वो है उज़्बेकिस्तान यानी ख्वारिज़म के मूल निवासी अल बिरूनी का। दूसरा नाम है इब्न बतूता का, जो तंजीर मोरक्को का निवासी था, उत्तरी अफ्रीका से। और तीसरा जो यात्री है वो है फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, जो मुग़ल काल में भारत आया था। इन यात्रियों ने भारत के बारे में अपने अलग अलग विचार रखे हैं, अपनी यात्राओं का वर्णन किया है और उनको एक पुस्तक का रूप दिया है। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न उठता है, हमारा जो सवाल है वो ये उठता है कि आखिर ये यात्राएं क्यों करते थे, या इनके यात्रियों का भारत आने का क्या कारण था। देखो, इसके पीछे अलग अलग कारण होते हैं। कुछ कारण तो होते हैं कि कुछ यात्री काम की तलाश में दूसरे देशों की या दूसरे स्थानों की यात्राएं करते हैं। दूसरा, कभी कभी प्राकृतिक जब आपदाएं आ जाती हैं, भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है या कोई दूसरी समस्या आ जाती है, उसके कारण भी जो है जो यात्री है दूसरे स्थानों की यात्राएं करते हैं। कभी कभी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भी यात्राएं की जाती हैं। कुछ उद्देश्य पुरोहितों या तीर्थ यात्रियों के कारण होते हैं, या फिर धर्म के कारण होते हैं कि धर्म प्रचार के लिए भी यात्राएं की जाती हैं। कुछ जो होते हैं यात्रियों की खुद की साहसिक भावनाएं होती हैं, कुछ अलग से करने के वो लिए वो आतुर होते हैं। और कुछ यात्राएं जो यात्री अपने शौक के कारण, अपनी रुचियों के कारण करते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए या अपने अनुभवों को विस्तृत करने के लिए करते हैं। तो जो आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है कि यात्री भारत क्यों आते थे या यात्री यात्राएं क्यों करते थे, उसका उत्तर हमें मिल चुका है। यही है जो मैंने अभी बताया। और जब ये यात्री भारत में आते थे तो कुछ अलग चीज़ देखते थे, तो उसका भी वर्णन करते थे। जैसे इब्न बतूता आदि नागरिकों ने क्या वर्णन किया। इब्न बतूता ने कहा है कि जो नारियल और पान है वो उनके लिए बिल्कुल असामान्य था, उसको यहाँ बिल्कुल नई चीज़ लगी। लेकिन आज हम अल बिरूनी के बारे में ही पढ़ेंगे। अल बिरूनी, देखिए यात्रियों के नज़रिए अल बिरूनी। नीचे अल बिरूनी की जो किताब है, किताब उल हिंद, जिसको तहकीक हिंद भी बोलते हैं, और नीचे सबसे नीचे जो चित्र दिया गया है वो है इब्न बतूता। अल बिरूनी जो है, अल बिरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद बिरूनी, जिनका जन्म 973 ईस्वी में 1973 में जो है ख्वारिज़म वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो गजनी अफ़गानिस्तान में हुई थी। वो सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में रहता था, दरबार का विद्वान था। अल बिरूनी का जो जन्म है आधुनिक उज़्बेकिस्तान के स्थित ख्वारिज़म में 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारिज़म उस समय क्या था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जी हाँ, ख्वारिज़म उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और उसका अल बिरूनी का जन्म था 973 ईस्वी उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़म नामक स्थान पर हुआ था। जिस जगह अल बिरूनी का जन्म हुआ था वह शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। अल बिरूनी ने अपने समय की सबसे बेहतर शिक्षाएं पाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अल बिरूनी को सीरियाई, फारसी, अरबी, हिब्रू, संस्कृत आदि इत्यादि कई भाषाओं का ज्ञान था, किंतु उसको यूनानी भाषा नहीं आती थी। लेकिन फिर भी अल बिरूनी क्या है कि जो प्लेटो और उसके साथ के जो दूसरे विद्वान थे, सुकरात इत्यादि, उनके विचारों का जो है दूसरी भाषा में अनुवाद पढ़ता था। अल बिरूनी की भारत में रुचि बढ़ने का क्या कारण था। देखिए, अल बिरूनी का जन्म के बारे में देखिए, ये जहाँ पर मैंने आपको पिंक कलर का एक सर्कल लगाया हुआ है, ये स्थान है ख्वारिज़म। जी हाँ, ख्वारिज़म, ये स्थान वर्तमान उज़्बेकिस्तान नामक स्थान पर है। उसके बाद यहाँ जब गजनी, देखिए दूसरा जो पिंक हमारा सर्कल है वो स्थान है गजनी। यहाँ का सुल्तान था महमूद गजनी। इसने जब ख्वारिज़म पर आक्रमण किया तो वहाँ से बहुत सारे विद्वानों को और पुरोहितों को उठा लाया, और उनमें से एक जो था
वो जो था अल बिरूनी भी था, और अल बिरूनी अब गजनी के दरबार में आ गया। और जो गजनी का सम्राट था, जो सुल्तान था, उसका जो साम्राज्य था वो भारत के पंजाब तक फैला हुआ। देखिए आप ये पीले रंग का सर्कल देख रहे हैं, यहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। और जब साम्राज्य वहाँ तक फैला है तो अल बेरूनी भी उत्तर पश्चिमी भारत के संपर्क में आया, और उसके बाद अल बेरूनी विभिन्न भागों की यात्राएं करता हुआ भारत में कई वर्ष तक रहा, और यहाँ उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया। आप देख सकते हो अल बिरूनी ख्वारिज्म से कैसे गजनी आया और गजनी से कैसे भारत आया। जो आपके एक एरो लगी हुई है स्काई ब्लू कलर की, वो दर्शा रही है कि ये अल बिरूनी के यहाँ आने का मार्ग कैसे था। तो उसके बाद हम देखेंगे अल बेरूनी जो था उसकी शिक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया है कि वो यूनानी भाषा तो जानता नहीं था, किंतु उसको सीरियाई, फारसी, हिंदू, संस्कृत, हिंदी तो उस समय अपभ्रंश के रूप में ही थी, प्राकृत आदि कई भाषाओं का ज्ञान था। और लेकिन वह जो था यूनानी दार्शनिकों से भी प्रभावित था। 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर महमूद ने आक्रमण किया और वहाँ के विद्वानों और कवियों को उठा लाया। उसमें से एक विद्वान और कवि कौन था? वो अल बिरूनी भी था। एक बंधक के रूप में गजनी आया था, परंतु धीरे धीरे उसको जो गजनी शहर था वो अच्छा लगने लगा, और उसने अपना शेष जीवन यहीं बताया। अपनी मृत्यु की आयु देखो, आपकी पुस्तक में 70 वर्ष आयु दी गई है मृत्यु की, आपने 70 वर्ष ही लिखना। वैसे उसकी आयु जो थी 75 वर्ष की आयु में, वैसे उसकी मृत्यु जो थी 75 वर्ष की आयु में हुई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के प्रति अल बेरूनी की रुचि क्यों बढ़ी। गजनी में अल बेरूनी की भारत के प्रति रुचि बढ़ने लगी। इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में जो अलग अलग ग्रंथ रचे गए थे, जिसमें खगोल था, विज्ञान था, गणित था, ज्योतिष था, चिकित्सा था, आयुर्वेद था, उनका अरबी और दूसरी भाषाओं में अनुवाद होने लगा। और पंजाब जो था वो अब गजनवी साम्राज्य का भाग बन गया, और स्थानीय लोगों से जो संपर्क बना उससे आपसी विश्वास और एक समझ का वातावरण तैयार हुआ। इसका जो है अल बेरूनी ने पूरा फायदा उठाया, और अल बेरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए, और इन वर्षों के दौरान उसने भारतीय और हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा, धर्म और दर्शन का भी ज्ञान प्राप्त किया। आगे है जो है जो अल बेरूनी था उसने किस भाषा का प्रयोग किया। अल बेरूनी ने अपनी कृतियां जो है अरबी भाषा में लिखी थी। जी हाँ, अरबी भाषा में लिखी थी। उसने संस्कृत, पाली और प्राकृत के जो ग्रंथ थे उनका भी कई ग्रंथों का जो है अरबी भाषा में अनुवाद किया, रूपांतरण किया। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मण विद्वानों की सहायता ली थी। कुछ दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कार्य भी उसकी इसी पुस्तक में वर्णित है। पुस्तक है अल बेरूनी की पुस्तक है वो है किताबुल हिंद। अब उसकी भाषा की बात करते हैं। किताबुल हिंद प्रसिद्ध यात्री और विद्वान इतिहासकार अल बेरूनी की कृति है। इसमें जो है विद्वान ने 11वीं शताब्दी के भारतीय जीवन के अलग अलग पहलुओं का वर्णन किया है, और यह जो पुस्तक है मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसके अनेक भाषाओं में भी अनुवाद हुए। विषय वस्तु क्या है इस पुस्तक की? विषय सामग्री क्या है? इसके अंदर किस बारे में लिखा गया है? यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शनों, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन शैली, भार तोल, नवापन, विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, ज्योतिष आदि, गणित आदि पर आधारित है। और इस जो पुस्तक को कुल 80 अध्यायों में बांटा गया है। जी हाँ, अल बेरूनी की जो पुस्तक है किताबुल हिंद वो 80 भागों में बंटी हुई है। इसमें जो है दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी सभी कृतियाँ शामिल हैं। अल बेरूनी की जो भाषा शैली क्या थी? अल बेरूनी प्रत्येक अध्याय की जो शुरुआत करता है एक खास शैली में करता है, जिसमें सबसे आरंभ में एक प्रश्न होता है, और उस प्रश्न में क्या है कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ। उसके बाद जो है संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना की जाती है। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि जो अपनी स्पष्टता के लिए उल्लेखनीय है, एक उसका मुख्य कारण था
कि जो अल-बिरूनी की किताब है किताबुल हिंद, उसमें इतनी स्पष्टता क्यों है, उसमें इसकी शैली इतनी अच्छी क्यों है, उसका कारण क्या था। अल-बिरूनी खुद भी एक गणितज्ञ था और ज्योतिष का विद्वान था, इस कारण भी उसकी शैली में जो है इतनी अच्छी जो है प्रश्न शैली पूछी गई है और इतनी अच्छी पाठ्य वस्तु शामिल की गई है। था आपको पता ही है 1017 में जब ख्वारिज़म पर आक्रमण हुआ तो ख्वारिज़म से जो सुल्तान महमूद जो है अल-बिरूनी को उठा के गजनी लिया और गजनी का उस समय जो राज्य था वो पंजाब तक फैला हुआ था और धीरे धीरे जो है अल-बिरूनी भारतीय विद्वानों और कवियों के संपर्क में आया और धीरे धीरे उसकी भारत की ओर रुचि बढ़ने लगी। अल-बिरूनी ने भारत में जो है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का खुलकर वर्णन किया है। वर्ण व्यवस्था में अल-बिरूनी ने बताया है कि भारत में उस समय 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसने बताया है कि ब्राह्मण जो हैं ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे और अल-बिरूनी ये भी बताता है कि ब्रह्मा को जो है ब्रह्मा प्रकृति का ही दूसरा नाम है, प्रकृति का ही दूसरा नाम है। और अल-बिरूनी ने ये भी बताया है कि जो है क्षत्रिय गंधों और भुजाओं से उत्पन्न हुए थे, वैसे जो जंघाओं से उत्पन्न हुए थे और शूद्र जो है वो चरणों से उत्पन्न हुए थे। वो बताता है कि जो समाज का तीसरा और चौथा वर्ग था उसमें ज़्यादा अंतर नहीं था, वो एक साथ ही पास पास के घरों में रहते थे। इसके अलावा इन 4 वर्णों के अलावा भी कुछ अत्यंत निम्न वर्ण थे, निम्न जातियाँ थी जिनको चांडाल और अस्पृश्य कहा जाता था। इनमें हाथी, डोम, चांडाल इत्यादि जातियाँ होती थी और इन लोगों को जब भी शहर में प्रवेश करना होता ये आवाज़ें करते हुए या आवाज़ बजाते हुए आते थे। दूसरा उन्होंने ये वर्णन किया है कि इनके दर्शन करना जो है ब्राह्मण अशुभ मानते थे, अपशकुन मानते थे और उन्होंने अपवित्रता का भी वर्णन किया है। इसके अलावा अल-बिरूनी ने जो भारत की जाति व्यवस्था का वर्णन किया, अल-बिरूनी ने यह बताने की कोशिश की है कि भारत में जिस प्रकार समाज 4 वर्णों में बंटा हुआ था ये केवल भारत में नहीं था बल्कि अन्य देशों में भी था। इसके लिए उसने फारस का उदाहरण लिया है। उसने बताया कि प्राचीन फारस में भी जो है समाज 4 वर्गों में बंटा हुआ था। पहला था घुड़सवार वर्ग और शासक वर्ग, दूसरा था भिक्षु, पुरोहित और धर्म से जुड़े हुए लोग, तीसरा जो था वो थे वैज्ञानिक, चिकित्सक, खगोल शास्त्री, दर्शन शास्त्री और चौथे वर्ग में आ रहे थे हमारे किसान, मजदूर, शिल्पकार वर्ग। अल-बिरूनी ने जो है जाति व्यवस्था की तुलना प्राचीन फारस की सामाजिक व्यवस्था से की है। अल-बिरूनी ने भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था को अन्य समुदाय के प्रतिरूपों की खोज के द्वारा समझने का प्रयास किया। उसने इस व्यवस्था की व्याख्या करने में भी अन्य समुदायों के प्रतिरूपों का आश्रय लिया यानी सहारा लिया कि उसने जो है भारतीय समाज और जाति व्यवस्था की तुलना दूसरे देशों से की। जैसे आपने अभी पढ़ा कि उसने प्राचीन फारस से भी भारत की जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की तुलना की है कि वहाँ पर भी जो समाज था 4 वर्गों में बंटा हुआ था। इसलिए अल-बिरूनी यह स्पष्ट कर देना चाहता था कि ये जो सामाजिक वर्ग है वह केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरे स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अल-बिरूनी यह भी स्पष्ट किया कि इस्लाम में किसी प्रकार का कोई वर्ग विभाजन नहीं था। हालांकि वहाँ मान्यताएं कुछ विभिन्न थी लेकिन धर्म के नाम पर सभी एक थे, समान थे, लोगों को समान समझा जाता था। सामाजिक दृष्टि से सभी लोगों को समान समझा जाता था और उसमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन के आधार पर विद्यमान थी, वरना जो है धर्म में सभी को, इस्लाम धर्म में सभी को समान माना गया है। अल-बिरूनी ने एक और ख़ास बात देखने में आई है, जब उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया तो उसने लगभग सारी ब्राह्मण ग्रंथों की मान्यताओं को स्वीकार कर लिया, किंतु अल-बिरूनी ने जो अपवित्रता की मान्यता है उसको अस्वीकार कर दिया। अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या तो स्वीकार कर ली किंतु अपवित्रता की व्याख्या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी मान्यता थी कि वह वस्तु कि जो अब अपवित्र हो चुकी है कि अपनी स्थिति को, अपनी मूल स्थिति जो है, मौलिक स्थिति है, उसको पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है, अर्थात वह पुनः पवित्र होने का प्रयास करती है। इसके लिए उसने सूर्य का उदाहरण दिया कि सूर्य हवा को शुद्ध बनाता है और समुद्र जो है, समुद्र में नमक है, नमक का जो है समुद्र के पानी को गंदा होने से बचाता है।
उसने अपने तर्क के बल पर देते हुए कहा कि ऐसा न होने की स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता, कि अगर मान लो सूरज नहीं होता और समुद्र में नमक नहीं होता तो समुद्र का पानी गंदा हो जाता, और सूर्य नहीं होता तो हवा गंदी हो जाती और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। उसका विचार था कि जाति व्यवस्था में विद्यमान अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के अनुकूल नहीं है। यानी वो मानता था अल्बेरूनी कि जो जाति व्यवस्था में है वो अपवित्रता शब्द का बार बार वर्णन किया गया है, वो प्रकृति ने सबको जब समान बनाया है तो वो उसके नियमों का पालन नहीं है, उसके नियमों के प्रतिरोध है, प्रतिकूल है। इसके अलावा जो अपवित्रता की मान्यता आपको पता ही स्वीकार कर ली। इस प्रकार हम जब देखें अल्बेरूनी का मूल्यांकन करें, हम पाते हैं कि अल्बेरूनी ने जाति व्यवस्था संबंधी विवरण पर उसके संस्कृत ग्रंथों के गहन अध्ययन की छाप थी। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि अल्बेरूनी जब भारत आया तो उसने संस्कृत भाषा के जो अनुवादित ग्रंथों का अध्ययन किया, और इसके साथ साथ उसने भारत के जो ब्राह्मण विद्वान थे उनका इस व्यवस्था में सहयोग लिया। जब आपको पता है ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया जा रहा है और ब्राह्मण विद्वानों का सहयोग लिया जा रहा है तो उसका प्रभाव तो अल्बेरूनी पे अवश्य ही पड़ेगा। यही कारण है कि उसने जो है भारत की जाति व्यवस्था संचालन करने वाले नियमों का प्रतिपादन जो किया था, जो उसने इनका उल्लेख किया था, वो इस आधार पर किया था, वो ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से किया था कि जो जैसे ब्राह्मणों ने उसको बताया उसने वैसे वैसे वर्णन करते गया। लेकिन फिर भी उसने हर जगह इन नियमों का पालन नहीं किया। जैसे अपवित्रता के बारे में जो है उसने खुद की धारणा बताई कि भारत में जो अपवित्रता है, अपवित्र माना जाता है जिसको, तो वो है ना, वो प्रकृति के नियमों के अनुकूल नहीं है, और उसने इस अवधारणा को स्वीकार नहीं किया। वो मानता था कि अपवित्र वस्तु भी पुनः पवित्रता को प्राप्त करने का प्रयास करती है। वास्तविक इस प्रकार हम देख सकते हैं इन ग्रंथों में जाति व्यवस्था का संचालन करने वाले नियमों का प्रतिपादन ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से किया, और वास्तविक जीवन में इस व्यवस्था के नियमों का पालन न तो इतनी कठोरता से किया जा रहा था और न ही किया जाना संभव था। उसने वर्णन भी किया है, और जैसे हम समाज में देख भी सकते हैं जो अत्यंत थे यानी व्यवस्था से परे जो कुछ सामाजिक वर्ग थे, वो वर्ग जो थे वर्ण व्यवस्था के दायरे से बाहर थे, किंतु जो है वो किसानों की खेती करने में और शिल्पकारों की भी जो शिल्प के कामों में मदद करते थे। इस प्रकार हम अल्बेरूनी के बारे में पढ़ चुके हैं कि अल्बेरूनी ने कैसे भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन किया और कैसे वर्ण व्यवस्था के बारे में उसने बताया, कैसे उसकी ने भारत से तुलना की, और भारत में जो जाति व्यवस्था थी उसकी अपवित्रता को कैसे नकारा, और उसके लिए उसने सूर्य के और समुद्र के नमक के उदाहरण किस प्रकार से दिए। इस प्रकार हम ये सब देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस आगे के जो इब्न बतूता का यात्राओं के वर्णन के लिए जो आप वीडियो का दूसरा भाग देखिए। धन्यवाद।